नमस्कार। इस वीडियो में दो समाचार दिए जाएंगे, एक भारत के लिए दुखद, दूसरा नेपाल के लिए दुखद। दोस्तों, भारत में कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, गुंजी कुटी इस साइड में जो गांव पड़ते हैं, उन गांवों में नेपाली लोग प्रवेश ना करें, इस प्रकार का एक पत्र लिख के दारचुला, जो कि नेपाल का भूभाग है, वहां के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में भेजा है और कहा है कि नेपाल अपनी तरफ से आने वाले नेपाली जो कि भारतीय भूमि में आ रहे हैं, उन पर रोक लगाए। अगर ऐसा होता है तो उस क्षेत्र के जो निवासी लोग हैं, उनको अपने घर जाने के लिए बहुत ही लंबे रास्ते का प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने नेपाल से अपील की है कि वो अपने यहाँ के नेपाली लोगों को भारतीय सीमा में नहीं आने दे। कालापानी लिपुलेख जो है वो सुगौली संधि के अनुसार नेपाल की भूमि है, लेकिन 1860 से ही उस भूमि पर भारतीय कब्जा है और 1962 में वहां पे पहली बार भारतीय सेना गई थी। नेपाल का दारचुला और उत्तराखंड का धारचुला, यहाँ के लोगों के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन सरकार के टकराव के कारण अब जनता के बीच में भी संबंध दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। नेपाल में एक राजनीतिक पार्टी है राप्रपा, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जिसे भारत समर्थक या नेपाल के राजा के समर्थन में माना जाता है। हालांकि हमारे देखने से राप्रपा कहीं भी भारत समर्थक पार्टी नहीं है, लेकिन नेपाली लोग दावा करते हैं कि राप्रपा जो पार्टी है वो भारत का सपोर्ट करती है और राजा को सपोर्ट करती है। लेकिन मैंने अपने विचार से जो देखा है, वो राप्रपा कहीं भी भारत को सपोर्ट नहीं करती है और नेपाल की अन्य पार्टियों की तरह भारत विरोध करके वोट लेने की राजनीति पे राप्रपा भी काम करती है। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि नेपाल की जो राप्रपा पार्टी है, उसके 40 सदस्य नेपाल की कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। इनमें जो मुख्य है सुनील बहादुर थापा, उन्होंने अपना इस्तीफा राप्रपा के अध्यक्ष को सौंप दिया है। ये कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो इन्हें एक बड़ा पद मिलेगा, सह महामंत्री का पद इनको मिलेगा कांग्रेस पार्टी में, और इनके साथ 4 अन्य आदमी हैं, बाबूराम बस्नेत, रामकृष्ण भट्टराय, बिरजलाल यादव, किरण गिरी, विष्णु विक्रम। ये 5 जो आदमी हैं, ये कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय सदस्य के पद पर बैठेंगे। राप्रपा से 31 आदमियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। इन सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने कहा है कि हमारा राप्रपा के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं है, इसलिए हमने ये पार्टी छोड़ी है। राप्रपा का कमजोर होना कहीं न कहीं जो राजावादी लोग हैं उनके लिए नुकसान है और भारतीय हिंदुओं के लिए भी नुकसान है, क्योंकि भारत के हिंदू लोग आज भी यही चाहते हैं कि नेपाल में दोबारा राजा आए। तो राजा की जो सबसे बड़ी समर्थक पार्टी थी राप्रपा, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, जिससे कि नेपाल के राजा का समर्थन भी नेपाल में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद है, क्योंकि कम्युनिस्टों का प्रभाव नेपाल में जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा नेपाल भारत विरोधी होगा।